कि क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, सब मेरी आवाज़ को स्पष्ट सुन पा रहे हैं? अगर हाँ तो एक बार जल्दी से आप लोग वाइट टाइप कर हमें ग्रीन सिग्नल दीजिए और हम आज के सेशन की शुरुआत कर दें। बिल्कुल तैयार है सब लोग बच्चों? और आप सबको पता है कि हम चीज़ें हम लोग व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं। रिकॉर्ड मुगल काल पर हम लोग ये चौथा मॉक टेस्ट कर रहे हैं और आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 151 से लेके पूरे 200 तक हम लोग अपने सेशन को करेंगे। रोज की तरह आज भी आप लोग एक बार पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा की घड़ियां नज़दीक आ रही हैं आपकी तैयारी में और निखार आना चाहिए। इसके लिए बच्चों जरूरी है कि आप रेगुलर एक एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और हम आराम से मजे लेके एक एक सवाल को समझाते उसका डिटेल व्याख्या करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो बिना देरी के आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के साथ। लिखा है कि उसने उसे बाहों में भर लिया, जबकि कोई सफाई पसंद व्यक्ति उसे छूना भी गंवारा नहीं करेगा। 3 बार अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसे पिता कहकर पुकारा। जहांगीर के संदर्भ में कहा गया वाक्य उपर्युक्त कथन निम्न में से किस विदेशी यात्री का है? स्टूडेंट, ये जो विदेशी यात्री है वो था सर थॉमस रो। आप सबको पता है कि सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आने वाला बच्चों ये क्या है? एक अंग्रेज है और ये स्टेटमेंट सर थॉमस रो ने ही दिया हुआ है। सर थॉमस रो ने दिया है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले और शानदार क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। अगला सवाल आप लोगों के पास आ चुका, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री है जो जहांगीर के दरबार में नहीं आया? तो देखो थॉमस रो आया है, पेलसार्ट आया है, पिएत्रो डेला वैले ये इटली वाला था बच्चों। आप लोगों को पता है कि कल के सेशन में आए थे, तीन के तीनों क्या हैं? जहांगीर के दरबार में आए। फिर सवाल एक कौन नहीं आया? तो ये है आपका फ्रांसिस बर्नियर है। जरा सा फ्रांसिस बर्नियर के बारे में यहाँ 2 सेकंड आप लोग जान लीजिए। अगर हम फ्रांसिस बर्नियर के बारे में बताएं तो बच्चों आप यहाँ जान लीजिए ये आपका क्या है? फ्रांसिस बर्नियर। बच्चों फ्रांसिस बर्नियर ये क्या था? फ्रांस का रहने वाला था, तो पेशे से डॉक्टर था बच्चों। तो आप इसे लिख सकते हैं कि फ्रांसिस बर्नियर पेशे से ये फ्रांसीसी चिकित्सक यानी डॉक्टर। कई बार पूछ लिया जाता है इनमें कौन चिकित्सक रहा है, तो चिकित्सक। तो पेशे से ये क्या है? डॉक्टर है और ये फ्रांस का रहने वाला बच्चों। इसने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था ट्रेवल इन द मुगल ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम था किताब का? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर बच्चों था। और ये खास बात इसकी ये है कि एक ऐसा व्यक्ति है ये जो आप लोगों को पता होगा कि दारा शिकोह और औरंगजेब प्लस औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के बीच में उत्तराधिकार युद्ध का क्या था? ये युद्ध का क्या था? ये गवाह था बच्चों, साक्षी। यानी इसने प्रत्यक्ष उत्तराधिकार के युद्ध को देखा था। तो नो डाउट ये है आपका फ्रांसिस बर्नियर है, युद्ध का साक्षी। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग हो गई? तो फ्रांसिस बर्नियर फ्रांसीसी डॉक्टर है, किताब का नाम ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर है और दारा सिको और औरंगजेब के बीच में होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का एक गवाह है, साक्षी है। तो हमारे कई सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ से मिल गया है। अब चलिए अगले सवाल पर। बहुत बढ़िया उत्तर भी आप लोग कर रहे हो और ये और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया बच्चों। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 टाइम्स 6 बार हिंदुस्तान आता है? जे पी टेवर्नियर या ट्रेवर्नियर, फ्रांसिस वर्नियर, मनुची या मांडेंसलो? आप लोग उत्तर दीजिए, इसमें कौन है? कौन ये? कौन विदेशी यात्री? कोई बताएगा इसका? क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग? जल्दी करिए, सुपर फास्ट, नहीं मजबूरी में कहना होगा तेरी एक छोटी सी एक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। अभी तक उत्तर नहीं आया, ये क्या हो रहा भाई? चलिए जो भी है ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज तो यहां मैं क्लियर बता दूं कि स्टूडेंट जैसे इस तरह के सवाल को आप लोगे तो थोड़ी सी कुछ चीजें हम आपको समझा देते हैं। पहली बात तो ये बच्चों
कि 6 बार यात्रा करने वाला बर्नियर, मनुची और मांडेस्लो तो नहीं है। ये व्यक्ति कौन है? फ्रांसीसी ट्रेवेर्नियर बच्चों। तो इसे चाहे ट्रेवर्नियर भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये ट्रेवेर्नियर कहाँ का रहने वाला बच्चों ये है? ये भी फ्रांसीसी यात्री बच्चों है, ये भी फ्रांसीसी यात्री है। और फ्रांसीसी यात्री ये साथ ही साथ इसकी जो विशेषता थी बच्चों क्या थी? ये जौहरी था। जौहरी खास तौर पे बच्चों ये हीरे का हीरे का व्यापारी था। क्या था ये? हीरे का व्यापारी था। इसने 6 बार मुगल साम्राज्य की यानी भारत की एक तरह से यात्रा किया और इसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है ट्रेवल इन इंडिया। ट्रेवल इन इंडिया ये किताब ट्रेवेर्नियर ने बच्चों लिखा है और इसी वाली किताब में इसने मुगल साम्राज्य का बड़े विस्तार से वर्णन भी किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ट्रेवेर्नियर। हमारे जितने भी प्यारे विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दे रखा ऑप्शन ए, सब है वेरी वेरी गुड, बिग क्लैपिंग फॉर यू। चलिए अगले सवाल पर आ जाएं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लीजिएगा स्टूडेंट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बच्चों? तो कहता है एक तरफ फ्रांसिस वर्नियर फ्रांस का है, हाँ बिल्कुल है। सर थॉमस रो ब्रिटेन का, हाँ बिल्कुल है जी। इसके बाद बच्चों आपका लिखा है पेल्सार्ट स्पेन का है। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड का, बिल्कुल है जी। आप सबको पता है कि जो पेल्सार्ट है, पेल्सार्ट के बारे में पहले भी आपका इस पे क्वेश्चन आ चुका है, जरा सा देखिएगा। पेल्सार्ट के बारे में समझ लीजिए 10 सेकंड के लिए। पेल्सार्ट 10 सेकंड रुकना है स्टूडेंट, थोड़ी इस पेन को पतला कर लूं मैं। तो ये हो गया आपका पेल्सार्ट। बच्चों ये पेल्सार्ट एक्चुअली क्या था? यह एक डच गुमास्ता डच गुमास्ता डच गुमास्ता को फैक्टर बोला जाता था उस जमाने में स्टूडेंट। फैक्टर एक तरह का पद हो गया ये, जो जहांगीर के काल में जहांगीर के काल में आगरा आया था। आगरा आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेन शब्द गलत हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा? डच का हो जाएगा, डच का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जितने लोगों ने दिया है सब हम वेरी वेरी गुड। फटाफट आगे चलें, सेशन मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बस मेरे बहादुर साथियों सब लोग फटाफट राइट टाइम आ जा। हिंदुस्तान के बादशाह की बादशाही संपूर्ण भूमि का मालिक है, ये कथन किस विदेशी यात्री का है? आप लोग बताना है ट्रेवेर्नियर का है, फ्रांसिस वर्नियर का, मनुची का या पीटर मुंडी का बच्चों? पीटर मुंडी का किसका है? किसका? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे दो। ट्रेवेर्नियर नहीं बच्चों, किसका है? फ्रांसिस वर्नियर का, मनुची का नहीं है, पीटर मुंडी का। पीटर मुंडी आप में से कल किसी ने पूछा था, हमने इसका पूरा डिटेल भी कमेंट बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही साथ इतना आप तो जान ही रहे हो कि जो पीटर मुंडी बच्चों ये इटली का यात्री था। कहाँ का है ये? इटली का है। और साथ ही साथ किसके समय में भारत आया बच्चों? तो ये शाहजहां के समय में आया है। पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत आया था। चलिए अगले सवाल पर। अगला है बादशाहों के लिए एकांतवास या आलसी जीवन उचित नहीं है, यह कथन किस मुगल बादशाह का है? हम चाहते हैं जरा आप लोग इसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। बाबर का है, बाबर का है, हुमायूं का है, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, किसका स्टूडेंट बताओ सब लोग। किसका आंसर नहीं है अभी तक? ये क्या हो रहा है भाई? देखो स्टूडेंट अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो बाबर को तो आप जानते हो। तो बाबर ने 1529 ईस्वी में हुमायूं को लिखे पत्र में लिखे पत्र में यह वक्तव्य यह वक्तव्य दिया था। यह वक्तव्य दिया था बच्चों।
तो आप सब लोगों को मुझे नहीं लगता कि अब आंसर देने में कोई कठिनाई हो सकती है। करेक्ट आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन ए देंगे। सारी बातें आपके पास जानकारी में हो ही गई हैं। और आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाइए, फटाफट आंसर करिएगा। स्टूडेंट, ये सवाल है कि अबुल फजल ने किसे इंसान कामिल का मतलब पूर्ण मानव कहकर के संबोधित किया बच्चों? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आएगा, अब अबुल फजल महोदय लिख रहे हैं ये, तो अबुल फजल लिख रहे हैं ये, तो खास तौर पे आईने अकबरी में स्टेटमेंट आया थी हुमायूं, अकबर, जहांगीर या बीरबल। तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट किसके लिए दिया? अबुल फजल ने अकबर के लिए दिया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन करिएगा। चौसा के युद्ध में पराजित हुमायूं को नदी पार कराने में सहायता देने वाला निजाम नाम का एक भिस्ती था। आपने पढ़ा होगा ना कि एक नाविक ने क्या की थी? हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं की जान बताई थी एक भिस्ती ने, और उसको एक दिन के लिए गद्दी पर बैठा दिया था। जैसे आपने एक मूवी देखी थी ना अनिल कपूर की, नायक वाली, एक दिन का मुख्यमंत्री, उसी प्रकार से हुमायूं के समय में एक दिन के बादशाह कौन रहे? निजाम नामक भिस्ती। क्या नाम बच्चों? निजाम नामक भिस्ती। क्या नाम है? निजाम नामक भिस्ती। लेकिन सवाल क्या, इसका विरोध किसने किया था? जैसे आपने देखा होगा कि जब नायक मूवी में मुख्यमंत्री अनिल कपूर को प्रस्ताव पेश करता है कि एक दिन का मुख्यमंत्री बन के देखो, हवा टाइट हो जाएगी, तो वहां उसके तमाम जो मिनिस्टर वगैरह विरोध करते कि ये मुख्यमंत्री लगता है पगला गया, क्या कर रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों, जब हुमायूं की जान बचा दिया था इस भिस्ती ने, डूब जाती, इनको तैरना आ नहीं रहा था, तो ये क्या करते? खुश होकर के उसको एक दिन का बादशाह बनाते। इस बात का विरोध किसने किया था? अकबर ने। तो अकबर तो पैदा ही नहीं हुआ था, तो विरोध कहाँ से करता? कामरान, हिंदाल, हुमायूं। हुमायूं विरोध क्यों करता? क्योंकि हुमायूं तो खुद ही उसको बना रहा था। अब हमने लाइफ लाइन दे दी, दो ऑप्शन है, कामरान या हिंदाल में आप उत्तर दो, तब तक मैं आपको घटना बताऊं। तो एक पूरे मुगल काल में, पूरे मुगल काल में, मुगल काल मुगल काल में एक दिन, एक दिन का बादशाह एक दिन का बादशाह कौन है बच्चों? वो है निजाम नामक भिस्ती, यानी नाविक नामक भिस्ती। इस निजाम ने एक दिन में खास क्या किया था बच्चों? तो एक दिन में इन्होंने चमड़े का सिक्का चलाया था। मजेदार बात, क्या आपको पता है ये? इसने चमड़े का सिक्का चलाया था एक दिन के अंदर। यही इसने एक नया काम किया, बाकी सब अपनी जगह बातें हैं। तो ये निजाम नामक, इसकी बात बतानी थी आपको, इस नाते हमने कर दिया। क्या आंसर आप लोगों ने दिया भाई? अभी तक कोई उत्तर आया आप लोगों का? इम्तहान हो गए इंतजार की, आगे डैश डैश। हिंदाल भी नहीं था, कामरान। जितने हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने आंसर दिया कामरान, सब है वेरी वेरी गुड। चले आगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये है बच्चों, फर्रे। तो फर्रे इसीदी शब्द का क्या मतलब होता है? दैवी ज्योति, बादशाह का मुकुट, कामरान पृथ्वी का स्वामी। ये तो कोई मतलब ही नहीं है। दो शब्द आए बच्चों, फर्रे इजीदी का मतलब होता है दैवीय ज्योति। क्या होता है? दैवीय ज्योति। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। राज सत्ता परम सत्ता, राज सत्ता परम सत्ता से फूटने वाला एक तेज है और विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण है। यह कथन राजस्व के संदर्भ में किसका है? ये बात किसने कही है? स्टूडेंट, ये बात किसने कही है? ये बात स्वयं अकबर ने कहा है। उसका ऐसा विश्वास था, अकबर का। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाहों में से निम्न में से किसके प्रति उनकी अगाध आस्था थी? सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, आकाश या पवन। यानी मुगल बादशाह इनमें से किसको बड़ी श्रद्धा के साथ देखते थे, पूजा करते थे, मानते थे? तो आप लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, एक दो सही है, दो तीन सही है, एक तीन सही है, चार पांच सही है। जो आप लोग कह दोगे वही सही है। शाबाश मेरे बहादुरों, 10 सेकंड वेट करूंगा, ज्यादा नहीं। फटाफट आंसर करिए आप लोग। देखो, इतना तो जानते हो कि मुगल बादशाह सूर्य को बड़ी श्रद्धा रखते थे, सूर्य के प्रति और अग्नि के प्रति। दो तो गलत हो जाएगा। तो अगर आप लोग एक तो सूर्य चुनोगे और दूसरा अग्नि चुनोगे, अग्नि चुना है आप लोगों ने, तो सूर्य एक नंबर पर, अग्नि 3 नंबर पर। 1313 का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चले बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? नेक्स्ट नंबर लीजिए, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को नूर शब्द से बड़ा लगाव था? बड़ा लगाव था बच्चों। हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को। तो वास्तव में बच्चों, ये नूर शब्द से बड़ा ही लगाव रखने वाला शासक कौन है? जहांगीर बच्चों।
इन्होंने अपना खुद नाम ही रखा, तो नूरुद्दीन जहांगीर अपना नाम रखा। घोड़े का नाम, हाथी का नाम, अपनी पत्नी का नाम, नाप की इकाई, सब में इनके नूर शब्द आता था, बड़ा इनका लगाव था बच्चों। और ये पॉइंट देखिए हमने यहाँ आपके लिए लिखा हुआ है। शाहजादा सलीम की बात करेंगे आप लोग, शाहजादा सलीम के बारे में बात करेंगे, करना भी चाहिए। तो शाहजादा सलीम जब गद्दी पर बैठेगा बच्चों तो अपना नाम क्या रखता है? नूरुद्दीन जहांगीर बाबर। नूर शब्द पे गौर करिएगा। इसके बाद इसकी जो प्रिय पत्नी बच्चों नूरजहां से जब इसने शादी कर लिया, मेहरुल निशाई क्या है? नूरजहां है। तो पहले उसको क्या कहता था? नूर महल। बाद में उसको उपाधि क्या दे दिया? नूरजहां। तो नूर नूर नूर। इसका जो घोड़ा था उसे कहता था नूर ए अश्प। हाथी को क्या कहता था? नूर ए फिल। नाप की जो इकाई बनाया था नूर ए गज। तो अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया कि नूर शब्द से जहांगीर का बड़ा लगाव था। ठीक वैसे ही जैसे जहांगीर का लगाव शराब से भी बच्चों खूब था, तो जहांगीर का लगाव चित्रकला से भी बहुत अच्छा था, चित्रकला से भी बहुत अच्छा था। तो जहांगीर का लगाव नूरजहां से भी बहुत अच्छा। चलिए भाई आप लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला क्वेश्चन का आंसर जरा करिए सब लोग। आंसर आप लोग धीमी गति से आ रहे हैं, मजा नहीं आ रही, मजबूरी में कहना पड़ेगा, तेरी एक छोटी सी भूल ने आगे डैश डैश। सद्र ने निम्नलिखित में से किस बादशाह का खुतबा पढ़ना अस्वीकार कर दिया? मना कर दिया था हम खुतबा उतबा ना पढ़ेंगे, आप बहुत बदमाश हो गए हैं आजकल। जल्दी बताइए वो कौन था, किसका मना कर दिया? हुमायूं, शेरशाह, शाहजहां? नहीं, औरंगजेब के साथ ये घटना घट गई थी स्टूडेंट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस महिला का नाम मुगल कालीन सिक्कों पर आता है ना? मुगल कालीन सिक्कों पर आप कहते हैं ना कि एक प्याला और के चक्कर में हमने क्या किया, पूरा राज्य ही बेगम के हाथों सौंप दिया है। तो क्या हमीदा बानो बेगम थी, जोधाबाई थी, या मुमताज महल? तो मौका ही नहीं दिया शाहजहां ने इनको, बहुत जल्दी चल बसी बच्चों ये 14 बच्चों की माँ। तो यानी ये सिक्के पर मुगल काल की एकमात्र महिला हैं नूरजहां, जिनका जहांगीर के साथ मोस्टली चित्र आता बच्चों, सिक्कों पर भी आया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? नूरजहां। नूरजहां से आगे चलें स्टूडेंट। चलिए आप सब लोगों के सामने अगला सवाल है, किस शासक ने सिक्कों पर कलमा का अंकन या लिखवाना उसको बंद कर दिया? ये सब बंद करने वाला काम किसका होगा भाई? किसका होगा? औरंगजेब का होगा, औरंगजेब का होगा बच्चों। क्योंकि ये क्या है? राज सिंहासन को हड़पने वाला व्यक्ति है। अपनी सत्ता को वैध बनाने के लिए, लोगों की निगाहों में शराफत का ढोंग करने के लिए वो सारे जतन करेगा जिससे प्रजा इसे महान मानने लग जाए। अगला सवाल है बच्चों, अगले सवाल लिखा, खुतबा शब्द का मतलब क्या होता है? भाषण या धर्मोपदेश, काजी के बैठने का स्थान, धार्मिक क्रियाकलाप, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर करिएगा? भाषण या धर्मोपदेश, भाषण या धर्मोपदेश, करेक्ट आंसर ए होगा। अगला बच्चों आपका है, मुगल काल में सूरत, सुंदर और एवं सुधाकर ये क्या रहे? आगरा की खूबसूरत गणिकाएं हैं, दो प्रसिद्ध हाथी हैं, आगरे के किले के प्रहरी हैं, या इनमें से कोई नहीं बच्चों? एक्चुअली ये दो मशहूर हाथियों के नाम हैं। किसके नाम हैं ये? दो मशहूर हाथियों के नाम हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट बी हो जाएगा। हमारे जितने स्टूडेंट आंसर बी कर रहे हैं सब हैं वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें, कोई दिक्कत किसी को? 168, शाही भोजनालय, शाही भोजनालय किसके अधीन था? बता दो, इंडिया पूछता है भारत। तो ये कहते हैं खान ए सामा के पास था, मीर ए आतिश के पास था, वकील के पास है, यह मुहतशिब के पास है। तो किसके पास था ये? खान ए सामा के पास था। अगला लीजिए, खन्यांगरा क्या है? खन्यांगरा क्या है? तो खन्यांगरा क्या था बच्चों मुगल काल में? संगीत विभाग, डाक विभाग, चिकित्सा विभाग, शाही भोजनालय। तो आंसर क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, क्या बात, गजब। संगीत विभाग क्या था बच्चों? संगीत विभाग था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं बच्चों? पील खाना हाथी विभाग ये तो सही है, अस्तबल खाना घोड़ा ये भी सही है, इब्तिया खाना तोप ये तो बिल्कुल नहीं है, और किरकिराक खाना बिस्तर था ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो सही नहीं है, जो सही नहीं है बच्चे वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
अब यहाँ ये जान लीजिए कि ये था आपका इब्तिया खाना। एक्चुअली स्टूडेंट इब्तिया खाना क्रय विक्रय से संबंधित था। ये क्रय विक्रय, क्रय विक्रय से संबंधित विभाग है, क्रय विक्रय से संबंधित है। आंसर सी हो जाएगा। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते जाओ बच्चों। यहां पर आप लोगों को ये लिखा है कि शक्तिशाली वजीर की मिसाल कौन है? खाने जहां मकबूल, मियां मुआ, बैरम खां या टोडरमल, इनमें सबसे शक्तिशाली वजीर के तौर पर किसे आप देखते हो? बच्चों जब भी वजीर शब्द बोला जाएगा तो आपके मन में कुछ ख्याल आए, आप कहते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कौन सा? वो तो मैं नहीं जानता। बैरम खां। कौन है बच्चों? बैरम खां। इतना तो सबको पता होगा ना कि चाहे वकील बोलो, चाहे वजीर कह लो, चाहे प्रधानमंत्री कह लो, तीनों पदों का मतलब एक ही स्टूडेंट है। तीनों शब्दों का मतलब मध्यकाल में, मुगल काल में यही हुआ करता था। और इनमें जो सबसे शक्तिशाली रहा है बैरम खां। आप लोगों को बैरम खां तो अच्छे से याद है ना कि यही वो बैरम खां है रे, बैरम खां जिसका बेटा कौन? अब्दुल रहीम खान का ना बैरम खां बच्चों है। अकबर इनके संरक्षण में 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक रहते बच्चों। आप सबको पता है कि बैरम खां की मक्का जाते समय क्या होती है? इनकी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, क्योंकि पूरा मुगल दरबार ही इनसे जलता था। स्वयं बाद में अकबर को भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोक टोक अब उसे पसंद नहीं आ रहा था। इसी बैरम खां के पतन के बाद आपको पता बच्चों किसकी सत्ता आ जाती है? माहम अनगा की, माहम अनगा। और आप सबको पता माहम अनगा को जो शासनकाल वही क्या था? पेटीकोट शासन था, पेटीकोट शासन था। पिछले सेशन में हम लोग इस पर लंबी चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसे वकील अस सल्तनत की उपाधि दी गई थी? वकील अस सल्तनत की उपाधि बच्चों तो जाहिर तौर पर उपाधि थी बैरम खां की, बाकी रॉन्ग होंगे बैरम खां। अगला सवाल है, एक तरफ बादशाह एक तरफ उनके वजीरों को आपको सेट कर देना स्टूडेंट, और ये बताना किसमें सही कौन होने वाला है। भाई बाबर के समय में निजामुद्दीन खलीफा था, नो डाउट। हुमायूं के समय हिंदू बेग है। अकबर के समय बच्चों देखो ये बात सही है कि बैरम खान, लेकिन अकबर के समय में तो कई सारे वजीर आ रहे हैं। उनमें टोडरमल को हम लेंगे, और ये उनके बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं राजा टोडरमल बच्चों। साथ ही साथ जहांगीर के समय में कौन? आसफ खां। अब बच्चों जहांगीर ही नहीं बल्कि शाहजहां के समय भी आसफ खां रहेगा। फिलहाल 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अकबर कालीन वजीर नहीं था? कौन इसमें अकबर के काल का वजीर नहीं? उत्तर आप लोग दीजिए। टोडरमल, बीरबल, अब्दुल रहीम खान का नाम, मिर्जा अजीज कोका। शाबाश मेरे बहादुर, फटाफट उत्तर दीजिएगा। यानी इसमें दिए गए चार के चारों नाम अकबर के ही काल के हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा सज्जन है जो कि वजीर के पद पर नहीं थे बल्कि अकबर के नवरत्नों में जरूर शामिल थे। अभी तक उत्तर नहीं दिया आप लोगों ने, फटाफट करिए नहीं कहना पड़ेगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या? बीरबल। नो डाउट बच्चों बीरबल ही वो व्यक्ति थे जो अकबर के समय में वजीर नहीं थे। बाकी अकबर के नवरत्नों में से एक तो हैं ये, नवरत्नों में से एक, ये तो आपको पता है। चलिए बीरबल का वास्तविक नाम क्या? कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, हमने कई बार आप लोगों को बता रखा है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, निम्नलिखित में से किस बादशाह के शासन काल में केवल एक ही वजीर था? केवल एक ही वजीर था, केवल एक वजीर था, वजीर नहीं बदला इन्होंने। तो क्या ये बाबर थे, अकबर थे, जहांगीर थे या शाहजहां थे? तो शाहजहां के समय बच्चों केवल एक ही वजीर रहा है। अगला लीजिएगा, वही आसफ खां। निम्नलिखित में से कौन सा वजीर था जो दो बादशाहों के शासन काल में खिदमत मतलब सेवा करता रहा? खिदमत यानी सेवा करता रहा। मिर्जा अजीज कोका, मुजफ्फर खां, इनमें से कोई नहीं, या फिर आशफ खां। अभी चूंकि हम लोग पीछे नाम ले चुके हैं आशफ खां का, इस नाते रुकने से कोई फायदा नहीं बच्चों। आशफ खां था, आशफ खां था, ठीक है ना, आशफ खां। ये आपको बता ही चुका हूं कि आशफ खां दोनों लोगों के समय में बच्चों, किसके किसके समय में? ये एक तो जहांगीर के समय में है,
और दूसरा शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां, ये हैं दो शासक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ सब लोग। नेक्स्ट नंबर लीजिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मुगल काल में वो कौन महिला थी जिसको वजीर की पदवी मिली थी बच्चों? महामनगा, नूरजहां, अस्मत बेगम, रोशन आरा। तो निश्चित तौर पर बच्चों ये महामनगा ही हैं। ये वही महामनगा है जिन्होंने अकबर को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया और इन्हीं का जो शासन है उसे पेटीकोट शासन, पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है, या पर्दा सरकार, पेटीकोट सरकार, महामनगा। अगला लीजिएगा, मुगल काल में वित्त और राजस्व विभाग का जो हेड था, चीफ था, उसको क्या कहते थे, ये आप लोग बता देना है। क्या उसे वजीर कहते थे, दीवान कहते थे, दीवाने आला या दीवान ए कुल कहते थे? क्या कहते थे, जल्द से जल्द आप लोग बता दो बच्चों। यहाँ जरा से ऑप्शन रॉन्ग टाइप हो गया तो हम आपका सही कर देते बच्चों। यहाँ नंबर में 1 होना चाहिए था, बाई मिस्टेक 4 टाइप है, या नंबर में 1 रहेगा, नंबर में 1 रहेगा, 1 2 3 4। आंसर दीजिए आप लोग, स्पीड स्लो आप लोग चल रही भाई। तो देखो 1 2 3 4 ये सारे के सारे कहलाते थे। अगला क्वेश्चन करिएगा, औरंगजेब के समय में राजस्व मंत्री को क्या कहते थे, यानी उसकी संज्ञा क्या थी बच्चों? राजस्व मंत्री को वजीर, वजीर आजम, वजीर मुअज्जम या उक्त सभी? तो क्या उक्त सभी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए आला के अंतर्गत कौन कौन आता था? तो दीवाने तन, दीवाने बयूतात, दीवाने जागीर, दीवाने खालसा, ये सारे के सारे आते थे स्टूडेंट। ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं किसी को। मुगल काल में कर चुके बहुत सारे सवाल, जरा जोश और उत्साह के साथ आपके कमेंट आते रहने चाहिए। बस मेरे बहादुरों, इसका उत्तर दे दो, फटाफट आगे बढ़ो। वह कौन, निम्नलिखित में से वो कौन अधिकारी था जिसका संबंध सेना से नहीं है? बच्चों वजीर का था, मीर बख्शी था, मीर आतिश था, सद्र का नहीं था, सद्र का नहीं था, तो आंसर क्या करिएगा, सद्र। अगला लीजिएगा, मीर ए बर क्या है? मीर बर क्या, मीर ए बर कहिए चाहे मीर बर कहिए, क्या था? ये डाक चौकी का अध्यक्ष है, वन अधीक्षक है, शास्त्रागार का अधीक्षक है, या अस्तबल का अधीक्षक है? तो किसका अधीक्षक था ये? वन का, वन अधीक्षक। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में मीर बख्शी के पद को सुशोभित किया? बच्चों आपको पता नहीं, सैनिकों का हेड है ये मीर बख्शी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे उत्तर दीजिएगा, कौन कौन मीर बख्शी के पद पर रहा है, जल्दी उत्तर दिया जाए। बैरम खां, बैरम खां, मीर जुमला, जाफर खां और मोहम्मद अमीन खां। क्या उत्तर देंगे आप लोग? बैरम खां क्या? देखो भाई, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, मीर जुमला, जाफर खां और मोहम्मद अमीन, ये क्या रहे, मीर बख्शी। लेकिन जहां तक बैरम खां का प्रश्न बच्चों, तो बैरम खां आप सबको पता है पूरे मुगल काल में, पूरे मुगल काल में ये सबसे, पूरे मुगल काल में सबसे शक्तिशाली, पूरे मुगल काल में सबसे शक्तिशाली वजीर के तौर पर था बच्चों। वजीर कह लीजिए या फिर वकील कहिए या फिर प्रधानमंत्री कहिए, प्रधानमंत्री। तो ये मीर बख्शी के पद पर नहीं रहा है, तो नो डाउट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आओ। 184 नंबर बच्चों, अकबर ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सद्र के पद से हटा दिया था? च्युत कर दिया था यानी हटा दिया था। आप लोग इसका आंसर देना, शेख गदाई, अब्दुल बाकी, शेख अब्दुल नबी या फिर ख्वाजा मोहम्मद साली। तो इस पे करेक्ट आंसर क्या दीजिएगा, शेख अब्दुल नबी, शेख अब्दुल नबी करेक्ट है बच्चों, बहुत बढ़िया। अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने मुहतसिब नामक एक नया पद बना दिया था? आप लोग बताना है कि ये व्यक्ति कौन है जिसने, मुहतसिब क्या करता था, नैतिक आचरण पर देखभाल करता था कि लोग क्या है, रूल रेगुलेशन यानी शरीयत सुन्नी जो कुछ भी है, क्या धार्मिक आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस तरह के पद का सृजन अकबर ने किया, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग, जल्दी कीजिए। शाबाश मेरे बच्चों, जितने शेरों ने उत्तर दिया औरंगजेब, औरंगजेब बिल्कुल
करेक्ट, जिंदा पीर औरंगजेब। चलिए औरंगजेब के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सयूर गाल, सयूर गाल या सयूर ए गाल क्या रहा है? तो ये सैनिकों का वाहदा है, प्रांतीय काजी को, करमुक्त भूमि को, या मुगल कालीन सिक्का था? उत्तर दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का, उत्तर दीजिए, हमें इंतजार है आपका। सयूर ये गाल बच्चों ये करमुक्त होती थी, बिना टैक्स वाली भूमि को सयूर ये गाल कहते थे मुगल काल में। तो आंसर आप क्या करेंगे? कर मुक्त भूमि। बोलो आगे चले बच्चों। लीजिए अगला क्वेश्चन। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन के 4 महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सही होगा। तो एक सामान्य शब्द दीवाने आला, मीर बख्शी, सदर सुदूर या सदर सद सदर सुदूर, और मीर ए शामा, मीर ए शामा। एक क्रम है बच्चों, अब बीच में मुहतसिब आ गया, क्रम को बिगाड़ेगा, मुहतसिब क्रम को बिगाड़ देगा, तो इस नाते करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। लीजिए नेक्स्ट। जहांगीर के काल में केंद्रीय सचिवालय कहां पर था? किसकी बात चली बच्चों? जहांगीर की चल रही है। तो ये दिल्ली, आगरा, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, बताइए कहां पे था? और सब लोग कुशल मंगल हो मेरे प्यारे बच्चों, सब बढ़िया है ना? तो अपना रियल टाइम कभी ना भूलें। हमने आपसे कह रखा कि अगर कहीं भी होंगे तो भी आपकी क्लास चलेगी, मतलब चलेगी। कितने दिन? 7 दिन। कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। डेली डेली। अब एक से बढ़कर एक चीजें आपकी आने वाली बच्चों, इसके अलावा भी कई क्लासेस चलती हैं यहाँ पर। अगर कोई बच्चा समाज शास्त्र से तैयारी करता होगा बच्चों, तो जो समाज शास्त्र की क्लास होती है, डेली पूजा मैम पढ़ाती हैं, वो शाम 4:30 बजे से चलती है। बाकी करंट अफेयर्स की भी क्लास आती है 9 बजे, अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, वो तो मैं ही क्लास लेता हूँ। चलिए मेरे साथियों, यहाँ पे केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे था? आगरा में था। कहाँ पे था मेरे बच्चे? आगरा में था। तो आगरा आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगरा से आगे बढ़िए, अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने माना है कि शेर शाह सूरी का साम्राज्य प्रांतों में बंटा हुआ था, विभाजित था? तो कहते कानूनगो साहब हैं या परमात्मा शरण हैं? ये सारे महान इतिहासकार हैं। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, त्रिपाठी हैं, त्रिपाठी हैं, या फिर ये सारे के सारे लोग हैं। एक्चुअली इस तरह का जो विचार है वो है परमात्मा शरण का। किसका बच्चों? परमात्मा शरण का है। चलिए अपने 190 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाइएगा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बच्चों, तो हम चाहते हैं पहले इसका उत्तर आप लोग दे दें। कल के सेशन में भी इस पे सवाल आया था। अकबर के शासन के, ये ध्यान से पढ़ लेना, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये? अकबर के शासन के अंत में सूबों की संख्या कितनी थी? अब आप लोग जो उत्तर देना हो दे दो, हमें इंतजार है आपका। आंसर करिए। 12, 15, 17, 22। 12, 15, 17, 22। भाई इतना तो पता है कि अगर हम 12 की बात करते हैं बच्चों, तो 12 शुबों का जिक्र, यानी अबुल फजल को आप सभी लोग जान रहे हो, तो अबुल फजल, आप आंसर दीजिए तब तक मैं व्याख्या कर देता हूं। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी में अकबर के समय, ने अकबर के समय सूबों की संख्या, सूबों की संख्या 12 बताई। 12 बताई बच्चों। ये कब तक का विवरण है? 1580 ईस्वी तक का है। 1580 ईस्वी तक बाबर अकबर के समय में सूबे कितने थे? 12 थे। तो कब तक? ये 1580 ईस्वी तक। ये सवाल मेरा क्या, बाबर के अंत में, अरे सॉरी बाबर बार बार आ गया, अकबर, सॉरी, अकबर के शासन के अंत में बच्चों। तो अब यहाँ पे एक घटना याद दिला देता हूँ, शायद आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों। ये तब का विवरण जब अकबर ने दक्षिण भारत नहीं जीता था, लेकिन आपको पता है कि अकबर ने दक्षिण में भी अपनी पताका फहराई है। तो अकबर ने दक्षिण में बच्चों 3 स्टेट और जीता था। एक तो बरार पर विजय हासिल किया, बरार, खानदेश, बरार, खानदेश और अहमदनगर। बरार, खानदेश और अहमदनगर। अब आप ही बता दीजिए कि 12 से पहले से रिकॉर्ड में थे, 3 और आ गए,
तो अगर कोई व्यक्ति ये पूछेगा कि अकबर के शासन के अंत में कितने सूबे हैं, तो हम तो डंके की चोट पर आंसर कितना करेंगे, 15, 15 बोलो, हो गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी प्रश्न में ये रहेगा कि अबुल फजल के हिसाब से तो 12, 1580 तक तो 12, लेकिन अगर उसके साम्राज्य में संपूर्ण समय में सूबे पूछेगा तो 15, शासन के अंत में पूछेगा तो 15, या एक लाइन में यही बोल देगा कि अकबर के समय में कुल सूबों की संख्या कितनी थी। तो जब हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक का एक फाइनल टच देते हैं, तो भी हम 15 ही बोलेंगे। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर नहीं तो एक बार जरा सभी लोग ठोक करके लाइक तो दबा दो मेरे बच्चे, मेरे भविष्य के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर लोग, या टीजीटी में आने वाले ट्रेंड शिक्षक, पीजीटी के प्रवक्ता महोदय। लीजिए अगला सवाल ये रहा आपका। यहां पर कहता मुगल काल में प्रांतीय गवर्नर को क्या कहते थे जी, बताओ ना, जल्दी बताओ। प्रांतीय गवर्नर सिपह सालार, नाजिम, नाजिम ए सूबा या सूबेदार, क्या कहते थे, मुझे नहीं पता, आप लोग बता दो। मुझको तो लगता है सब कुछ कहते थे, सब कुछ, यानी ऑप्शन डी। इस पे आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मुगल काल में इलाहाबाद का सूबेदार रहा था। मेरे भाई हमारे प्रयागराज का सूबेदार कौन रहा था उस जमाने में, मुझे जानना है, आप लोग बता दो। बीरबल, खुसरो, महावत खां या दारा। दारा मतलब यहाँ दारा शिको है बच्चों, जल्दी करिए जल्दी, इतना समय नहीं दे सकता। क्योंकि टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर, समय ही पैसा है, समय ही शक्ति मेरे बच्चों। और ये भी जानते हो, नो पेन नो गेन, वरना इतनी रात के लोग सोते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डेली। और एक दिन देखना, यही इतिहास ही आपका इतिहास बना देगा। एक साल आपका मिसाल बनेगा कि जब लोग सो रहे थे तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो नो डाउट सक्सेस तो मिल के रहेगी बच्चों। एक बार जरा उत्तर दे दो सब लोग, क्या उत्तर दे रहे हो सब लोग। हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट इसमें दारा दे रहे हैं सब सही है। मैं थोड़ा सा आपको कहानी याद दिला दूं। बात बच्चों है जून 1645 की। 1645, जून 1645 ईस्वी में दारा सिको दारा सिकोह को इलाहाबाद, आज की तारीख में प्रयागराज का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दारा शिकोह हो जाएगा। आपको पता है बाद में यह योग्य दारा क्या होगा, अपने भाई औरंगजेब के हाथों मारा जाएगा। और सत्ता का वास्तविक उत्तराधिकारी दारा सत्ता से बेदखल ही होगा। सत्ता क्यों, जिंदगी से बेदखल हो जाएगा, बेटा भी मार दिया जाएगा और कई भाई भी, और सत्ता में एक लालची और महत्वाकांक्षी व्यक्ति औरंगजेब काबिज हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाओ। मुगल शासन में मीर अदल क्या था। मुगल शासन में मीर अदल क्या था, आप लोग को उत्तर देंगे। प्रांतीय काजी को कहते थे बच्चों, या काजी का एक कोऑर्डिनेटर होता था, सहयोगी या धार्मिक मामलों का अधिकारी है, नाजिम का सहायक था, कौन था ये जल्दी बताएं। मीर अदल बच्चों एक काजी का सहायक हुआ करता था। नेक्स्ट नंबर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय में मीर अदल के पद को बनाया गया था। किसके समय बच्चों बना था मीर अदल का पद, तो ये बनाया गया था अकबर के समय में। बाकी हम जल्दी क्या करें, ये हमारा काम हो जाएगा। मीर अदल अकबर के समय में बना हुआ एक शानदार पद। मेरे भैया अगला सवाल करो। अकबर के समय में निम्न में से किस मीर बहर ने आगरे के किले और खैबर के दर्रे में सड़क का निर्माण कार्य कराया था, ये आप लोगों को बताना। वो कौन था, हाशिम खां, काशिम खां, बैरम खां, आशम खां। सारे खां में बताओ कौन खां। तभी बताओ सड़किया कौन बनवाया। अब कहते हैं वो हुए हवलदार अब डर काहे का। जब सड़क बन गई तो आने जाने, अब चाहे झरिया जा चाहे दुबई, कोई टेंशन नहीं है। कौन था वो भाई, ये काम किया था काशिम खान ने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर करिएगा बी। 196 लीजिएगा। विदेशी यात्री मनुची कहाँ का निवासी था, आप लोगों को बताना है कहाँ का निवासी था ये। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, नीदरलैंड। आंसर करो स्टूडेंट।
जल्दी रहना चाहिए बच्चों, धार में जरा सा भी कमी आनी नहीं चाहिए। मनुची कहाँ से आया था चल करके भारत में? इटली में। जिसको देखो झोला उठाता था, भारत चला आता था, माल लेके निकल लेता था, टेंशन नहीं। मुगल कालीन प्रशासनिक इकाइयों का एक आपको सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर बताना है स्टूडेंट, व्यवस्थित क्रम बता देना है। यहाँ पे कहता था सूबा, सूबा के बाद सरकार, सरकार मतलब जिला, फिर महल या महाल, महाल के बाद परगना, डी है यानी परगना टाइप का बच्चों। क्या था क्रम पे? या पहले प्रांत, फिर सूबा, अब सरकार। पहले देखो भाई, हमारे लिए सूबा क्या एक तरीके से प्रांत है बच्चों, सरकार हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये जिला हो जाएगा। जिला के नीचे की इकाई महाल, के नीचे की इकाई डी होगी। एक क्रम से बच्चों, तो सोचने की जरूरत नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए आप लोग 198 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा? किस बादशाह के शासनकाल में चकला नामक प्रशासनिक इकाई अस्तित्व में आई थी? आप लोगों को बता देना है। और हम तब तक थोड़ा सा चकला के बारे में संक्षेप में आप सबको बता देते हैं। जल्दी करिए। तो बच्चों कुछ परगनों को मिला करके चकला नामक प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया गया था स्टूडेंट। और ये काम हुआ था बच्चों शाहजहां के काल में। किसके समय बेटा? शाहजहां के काल में। एक बार फिर से हमारे आपकी मुलाकात के धीरे धीरे क्षण करीब हो रहे हैं। और अगला सवाल है, मुगल शासन में जिलों को क्या कहा जाता था? लपक इसका उत्तर दे दो, एक सेकंड मत रुकिएगा, एक सेकंड मत रुकिएगा। सरकार कहा जाता था। आजा मेरे शेर, दोहरा शतक लगा दिया हमारी टीम ने। आप सबके लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां। इतना जोरदार और शानदार तरीके से राइट टाइम आने के लिए, पूरा साथ निभाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से बता दो 200वां सवाल क्या होगा? फास्ट उत्तर चाहिए मुझे। शेरशाह सूरी की बात बच्चों, शेरशाह सूरी के शासनकाल में मुंसिफ और मुंसिफान नामक किस नामक अधिकारी किस प्रशासनिक इकाई से जुड़ा हुआ था स्टूडेंट? प्रांत से, जिला से, परगना से या गांव से? जल्दी जवाब दे दो, किसकी बात चल रही बच्चों? शेरशाह सूरी की बात चल रही है, जिसने हुमायूं को दर दर भटकने पर बाध्य किया, जिसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि अगर शेर शाह पूरा जीवन जी पाता तो शायद अकबर से भी आगे निकल जाता। ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है, मेरा नहीं। अरे अभी तक उत्तर नहीं दिया आप लोगों ने, क्या बात भाई, ये तो नाइंसाफी हो रही भाई, मुझे ऑनलाइन धरने पे ना बैठना पड़े। जल्दी उत्तर दीजिए। मुंसिफ मुंशिफान जो होता था बच्चों, ये जिले का होता था, जिले का अधिकारी था। मुंसिफ मुंसिफान शेरशाह सूरी के समय में जिले का अधिकारी था। रोज की तरह एक बार फिर से पूछूंगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, जरा इस पे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। और आज के सेशन को हमें समाप्त करने की अनुमति भी दीजिए। कल हम लोग मुगल काल की राजनीतिक और प्रशासनिक दशा पर अपनी लास्ट क्लास करेंगे, 5वीं क्लास इस पर करेंगे बच्चों। तो कल का सेशन आप लोग जान लीजिए, कल हम चलेंगे 201 नंबर से लेके 250, 250 सवालों की हमने प्रैक्टिस करा दी एक टॉपिक से। तो निश्चित तौर पे आप बेहतर कर पाएंगे बच्चों। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आराम आराम से मस्ती से व्याख्या के सहित पढ़ते जा, क्योंकि जब तक सिलेक्शन हो तब तक रुकना नहीं है। इसके बाद भी बच्चों मुगल साम्राज्य जारी रहेगा। इसके बाद मुगल साम्राज्य का जो व्यापार और वाणिज्य है उस पर 1-2 क्लासेस कर लेंगे हम लोग, व्यापार और वाणिज्य कर लेंगे। फिर मुगल काल के जो प्रशासन है उस पर अलग से सवाल हम लोग कर लेंगे, तब जाके हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मराठा पढ़ेंगे। और मराठों से फिर हमारा सीधे सीधे यूरोपीय कंपनियों का आगमन आ जाएगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन आ जाएगा। और जब यूरोपीय कंपनियां आएंगी तो बच्चों यहीं पे भारत में उसी वक्त क्या चल रहा होगा? उत्तर मुगल काल हो रहा होगा, क्योंकि हमें बहादुर शाह जफर तक तो आना ही पड़ेगा। उत्तर मुगल काल, इसके बाद की पूरी व्यवस्था, वो चाहे हम पंजाब जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे या बंगाल की बातें करेंगे, टोटल अंग्रेज और प्रांतीय राजवंशों के आसपास की मराठे निजाम सब लड़ाई वगैरह, लड़ाई झगड़ा हम लोग शुरू करते हुए अपने देश को आज़ाद करा देंगे। अब आपका सिलेक्शन हो जाए, आप भी आज़ाद हो जाओगे। आज के सेशन को यहीं समाप्त करने की मैं चाहता हूँ। आप लोग सेशन पसंद आए इसलिए हृदय से
आप सबको शुक्रिया और धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू टू ऑल।